हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय सेक्रेटरी है और ये भारतीय जनता पार्टी के हताशा का परिणाम है, ये बताती है। आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाया गया तो इंडिया गठबंधन के अंदर से उससे जो बेचैनी भारतीय जनता पार्टी को शुरू हुई, उसी का परिणाम था कि नीतीश कुमार जी को उसने तोड़ा, उससे पहले अजीत पवार जी को तोड़ा, छगन भुजबल जी को तोड़ा, और जो लोग नहीं टूटे जिसमें मान लीजिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी, ये तमाम लोग जो नहीं टूटे हैं उनके ऊपर किसी ने फर्जी केस तक बना के अभी के कविता को गिरफ्तार किया गया है ईडी के द्वारा। तो इस तरह से भाजपा की हताशा को ये दिखाता है, और खास करके चुनाव के समय में कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो ताकि अरविंद केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर सके, इससे ये साजिश करके उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी आप देखते होंगे कि साल भर से ऊपर हो गया मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी का, और मनीष सिसोदिया जी का जब बेल हियरिंग हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो माननीय जस्टिस महोदय ने कहा था कि ईडी को फटकार लगाते हुए कहा तो इस तरह से ट्रायल में ये केस 2 मिनट भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर बेल उनको नहीं दिया गया, और बेल नहीं देने के साथ साथ बताया भी ये गया था कि अगर 3 महीने में ट्रायल शुरू नहीं होती ईडी करती है तो फिर आप आ सकते हैं हमारे पास। और आप 3 महीना नहीं, लगभग 5 महीना से ऊपर हो गया है, आज तक ईडी ने न तो संजय सिंह के केस के मामले में न ही मनीष सिसोदिया जी के मामले में ट्रायल शुरू किया है। उसके बावजूद भी ये लोग जेल में बंद हैं, क्योंकि ईडी का अपना एक नियम कानून है, तो उसके हिसाब से। और बच रहे थे केजरीवाल जी, तो उनको भी कल अनैतिक रूप से गिरफ्तार किया गया, फर्जी केस में गिरफ्तार किया गया। जहां तक शराब घोटाले की बात है, सारे देश की सारी जनता जानती है कि ये अक्टूबर के बयान के आधार पर ये केस दर्ज है। अक्टूबर मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जिसको ईडी ने पहले आरोपी बनाया शराब घोटाले में, राजनेताओं से पहले जो गिरफ्तार किया गया, और अंत में आकर अरविंद केजरीवाल जी को गया। अपना कोई इंडिपेंडेंट गवाह नहीं है ईडी के पास। ईडी ने जिसको आरोपी बनाया उसी को सरकारी गवाह बनाया, और अरविंद केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को और मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि ईडी का केस कहता है कि आपको जो आरोपी बनाए गए हैं उसी को सिद्ध करना है। तो इस कमी का जो है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस कानून को चुनौती देने पर बहस वगैरह चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल ईडी के पास ये पावर है, उसका दुरुपयोग करके फर्जी केस में गिरफ्तार कर लिया। अभी आप आइए, हेमंत सोरेन जी को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया, जमीन के मामले में गिरफ्तार किया गया। और मूलतः रूप से उसको अगर समझने का प्रयास लोग ठीक से करेगा तो वो जमीन का जो घोटाला वो एक तरह से ईडी का केस है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसमें कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जब ईडी गिरफ्तार कर लेती है तो उसमें लोग फंस जाते हैं और साल 1.5 साल तक वो हवालात में रहते हैं। इसीलिए हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, भाजपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए कहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी काम करती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई चला जाता है, हाल में आप देखिएगा कि अशोक चौहान जी को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भेजी है, और वो जब चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, तो यही भारतीय जनता पार्टी आदर्श घोटाले में नाम लाकर उनको हल्ला गुल्ला बचा के उनको रिजाइन कराया, और रिजाइन कराने के बाद आज देखिए उनको फिर पार्टी में लाया और राज्यसभा का सदस्य भेज दिया। जिस अजीत पवार को प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी सभा में कहा कि ये बहुत बड़ा घोटालेबाज हैं, और उनको फिर पार्टी में बुला के मंत्री बना लिया गया। छगन भुजबल को मंत्री बना लिया गया। अभी आप, और जो नहीं मानते हैं उनको बहुत तरह से प्रताड़ित करके पार्टी को तोड़ने का काम वहां पर किया गया। शिवसेना को आप देख रहे हैं, वहां संजय रावत को जेल में बंद किया गया, नवाब मलिक को बंद किया गया। अभी हाल फिलहाल में आप देखिएगा कि जब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भी केस वगैरह चल रहा था, और उसके बाद चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार देश में चाहती है कि विपक्ष का पूरा कुंभा हमसे अलग हो जाए और मेरा मैदान खाली रहे और हमको कोई चुनौती किसी तरह से नहीं मिले। लेकिन देश की जनता सब कुछ समझती है और समझ रही है, बहुत जागरूक है। आने वाले चुनाव में इसका जवाब मिलेगा। लोकतंत्र में जनता मालिक है। अभी उन्होंने ताकत का, बहुमत का दुरुपयोग करके विपक्ष के तमाम नेताओं को, अभी आप देख रहे होंगे कि रेलवे में जो रेलवे घोटाले में नौकरी के लैंड फॉर जॉब के मामले में तेजस्वी यादव को सीबीआई ने और पुनः ईडी ने उसके ऊपर कार्रवाई, जबकि उसका जन्म भी, उसका उम्र उस समय बहुत ही कम था। फिर भी तो जिसके ऊपर भी मन है, जो भी चुनौती उनको दे रहा है, उसके ऊपर ईडी केस करके, और सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है कि विपक्ष समाप्त हो जाए, विपक्ष विहीन लोकतंत्र की स्थापना
भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है और उसमें जो उसको रोड़ा बनने का काम कर रहा है उसे ये तमाम हम लोग पार्टी के साथी हैं, गठबंधन के साथी हैं, ये सब मिलके मुकाबला करेंगे। राजनीति में संकट आते रहती है, लोगों के सत्ता के दुरुपयोग का हम लोग जवाब देंगे मिलजुल के। और अरविंद केजरीवाल जी का जहां तक सवाल है तो वो आंदोलन की पार्टी है, वो जेल जाने से कोई हम लोगों की पार्टी, आप देखते होंगे संजय सिंह भी निकलते हैं जब तारीख पर आते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया है, मुस्कुराते हुए आते हैं। और हम सब लोग का संकल्प है कि सुंदर देश बनाने में इस तानाशाही सरकार को जो आतंक फैलाए हुए है और चाहती है विपक्ष खत्म हो जाए, उसका मुकाबला करेंगे। और बेगूसराय विधानसभा लोकसभा के अंदर भी जो महागठबंधन का प्रत्याशी होगा, यहाँ पर महागठबंधन में चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, सीपीआई हो, कांग्रेस हो, जिसका भी प्रत्याशी होगा, आम आदमी पार्टी का एक एक साथी अरविंद केजरीवाल जी के संकल्प को लेके चुनाव मैदान में उतरेगा, जनता का समर्थन प्राप्त करेगा और बेगूसराय से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को के उम्मीदवार को विदा करेगा, हरा के भेजेगा। ये हम लोगों का संकल्प है।